सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जो है सेमेस्टर टू बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर टू का पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला टॉपिक हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं, जिससे हम लोग का जो पहला टॉपिक से आपको 25 नंबर मार्क्स पूछा जाता है। 25 मार्क्स बताएंगे फ्रेंड्स। जो 10 मार्क्स होता है वो जो होता है कंटेक्स्ट से पूछा जाता है, मतलब जो अभी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं इससे पूछा जाता है 10 मार्क्स का, जो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट रहता है। उसके बाद 15 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है, जिसे आप लोग 4 पेज 5 पेज जो लिखते हैं, ठीक है, उसको आंसर देते हैं एक क्वेश्चन का। तो 15 और 10 25 हो गया, यानी 25 मार्क्स का अगर हम सही से पढ़ लेते हैं पैराडाइज लॉस्ट यानी टॉपिक नंबर 1 जो है कर लेते हैं, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। अगर हम कर लेते हैं तो हम लोग का 25 मार्क्स आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। हम लोग सिर्फ जो है 15 नंबर वाला ही कर पाते। क्वेश्चन आंसर आपको यूट्यूब से मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाता है, बस 15 नंबर कर लेते हैं। उसमें से आपको 10 या 11 9 10 8 7 मिलता नंबर है, ठीक है, सही से नहीं मिलता है। जितने भी सारे जो यूट्यूब में डालते हैं वो पूरी बिल्कुल जो है सटीक आंसर नहीं होता है, उस तरीके से आंसर नहीं दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं 25 का 25 मैं बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। अभी हम लोग पैराडाइज लॉस्ट स्टडी कीजिए, समय है, साथ में आपको क्वेश्चन पीडीएफ सारा आपको रिकॉर्डेड वीडियो सब मिल रहा है। और आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री आप लोग का स्टडी जो है स्टडी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग 25 मार्क्स को अपना ध्यान में देखते हुए इसको पूरी तरीके से बिल्कुल चट जाना है। उसके बाद हम लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर हम जो प्रोवाइड करेंगे उसको देखना, ठीक है। बिल्कुल मैं 100% आप लोगों के लिए डेडिकेट कर दी है ताकि आप लोग का रिजल्ट बने। बस आप लोग का यही है, अगर न्यू व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना अपने फ्रेंड को, ताकि फ्रेंड लोग को भी थोड़ा सा हेल्प मिले। अगर अगल बगल में फ्रेंड लोग बैठ जाते हैं तो उससे तुमको बेनिफिट मिलता है, आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है 60 लाइन कर चुके थे, तो आज हम लोग 60 लाइन तक कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 60 लाइन जो है बिल्कुल हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ये आगे वाला, क्योंकि समय के अभाव की वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया था, नहीं तो मैं पूरा करता। इसका जो मैं आवर जो क्लास लेंगे उसमें आपको डिटेल बताएंगे कहाँ पे, जैसे जितने सारे करेक्टर हैं मैं एक वीडियो में बता चुके हैं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो उन सारे करेक्टर्स हैं, उन सारे करेक्टर्स का नाम याद रखिएगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो अभी एक सेटन चल रहा है, सेटन एक करेक्टर है, ठीक है, जो इसको हम लोग बोलते हैं सेटन, जो है जो है ना शैतान जिसको बोल सकते हैं, बोलते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से फ्रेंड्स। एज शुरू होता है, एज जैसा। वन देखिए, वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम्ड। देखिए एक ग्रेट फर्नेस का मतलब भट्टी, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जो फर्नेस भट्टी है, फर्नेस का मतलब भट्टी, यानी वन ग्रेट फर्नेस एक बड़ा सा भट्टी क्या हो रहा है, फ्लेम्ड। ये चीज कहाँ है, ये आपका नर्क में है, आपका यहाँ पे हेल में है, ठीक है। वो फ्लेम्ड, फ्लेम्ड का मतलब ज्वाला हो रहा है, जल रहा है, और जल जल के जो आग निकल रहा है और एक बाढ़ निकल रहा है। जैसे हम लोग पानी जैसे बाढ़ होता है ना, उसी तरीके से आग का बाढ़ निकल रहा है, यानी वहां जल रहा है, प्रज्वलित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, याट फिर भी, फ्रॉम दोज फ्लेम्स, फिर भी उन सारे फ्लेम्स जितने दह रहा है, जो फ्लेम्स जो है ना ज्वाला हो रहा है, वहां से जो है कुछ लाइट नहीं है, नो लाइट, कोई लाइट नहीं है। आप समझ जाइए आग जलेगा तो लाइट होगा, लेकिन हेल में कोई लाइट नहीं है। आग कितनों आग जल रहा है, बहुत आग का भंडार है, कहने का मतलब वहां तूफान चल रहा है, आग का तूफान, ठीक है, जिसमें हम लोग बाढ़ बोलते हैं। आग का बाढ़ चल रहा है, पूरा जल रहा है, वहां कोई लाइट नहीं आता है, ये समझ जाइए। देख रहे हैं जॉन मिल्टन का लिखा गया, समझ सकते हैं कि इसलिए म्यूजिक को किसी भी हम लोग काम शुरू करते हैं ना, इसलिए गॉड को हम लोग पुकार लेते हैं। कभी भी कहीं घर से निकलते हैं तो हे भगवान मुझे इस काम पर बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से ओ मेरा काम बन जाए, ठीक है, इस प्रकार से।
बट रेदर डार्कनेस विजिबल। कह रहे हैं डार्कनेस विजिबल, रेदर साथ ही डार्कनेस है, लेकिन बट मतलब लेकिन, डार्कनेस विजिबल, डार्कनेस का मतलब अंधकार, विजिबल दिखाई दे रहा है। आप सोचिए अंधकार में विजिबल होता है, अंधकार में कोई चीज दिखता है नहीं, विजिबल का मतलब दिखना, ठीक है, दृष्टि, ठीक है। तो अंधकार दिखाई दे रहा है, अब वहां लाइट जल रहा है, तो वहां लाइट जल रहा है तो अंधकार क्यों दिखाई देगा भाई? तो वहाँ हेल है, ठीक है, वहाँ सैटन का या तो जितने दुष्ट लोग हैं, जितने दुष्ट सब वहाँ पे सब जल रहा है, उस जगह में रह रहा है, जल रहा है सब। तो इस तरीके से डार्कनेस विजिबल है। आगे बोलता है सर्व्ड। देखिए सर्व्ड मतलब होता है किसी चीज को पसाना, लेकिन यह पसाने के सेंस में नहीं होगा, यहाँ होगा हेल्प, ठीक है। एंड डार्कनेस विजिबल हेल्प्ड ओनली टू डिस्कवर साइट्स ऑफ ओई, ओई मतलब दुख शोक, और साइट का मतलब दृष्टि नजर। तो यही बोल रहा है कि जो डार्कनेस विजिबल है वो सर्व करता है ओनली टू डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब खोज, ओनली वो डिस्कवर क्या कर रहा है, साइट ऑफ ओई यानी दुख का घड़ी, जिसको दुख का दृष्टि बोलते हैं, उसको खोज कर रहा है, केवल यही सर्व कर रहा है वहां पे, वही हेल्प उसको मिल रहा है, कुछ हेल्प नहीं मिलता है, सिर्फ आपको वहां पे दुख ही मिलेगा। दुख मतलब कष्ट, पूरी तपस्या, पूरी एकदम आग में सोच रहे जल रहा है। आगे बोलता है रीजन्स ऑफ स्रो, समझ रहे, रीजन्स ऑफ स्रो यानी दुखों का एरिया है। फिर बोलता है डोफुल सेड, यहाँ पूरा है, यहाँ से यहाँ एक लाइन आता है, और डोफुल दुख, जो शोक है, दुख है, जो कष्ट है, वो सेड्स, सेड्स मीन्स छाया हुआ है। वेयर जहां, देखिए वेयर जहां, पीस एंड रेस्ट कैन नेवर ड्वेल, ड्वेल मीन्स रहना, नेवर मीन्स कभी नहीं, रेस्ट मीन्स आराम, और पीस मीन्स शांति। जहां शांति और आराम कभी नहीं मिल सकता है, कभी नहीं वहां रह सकता है, ड्वेल मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, और ड्वेल मीन्स रहना, कभी नहीं रह सकता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बोलते हैं होप नेवर कम्स, और जो होप है, होप जो उम्मीद होता है, हर व्यक्ति का एक होप होता है। आप जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप जो बीए कर रहे हैं, आपका भी एक होप होगा, तभी आप बीए ऑनर्स करके आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के आप जो उस होप को प्राप्त करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। तो वही बोलता है होप नेवर कम्स, होप नेवर कम्स दैट कम्स टू ऑल। यहाँ बहुत अच्छा से बता रहे हैं कि जो हेल में है, हेल में कोई जो है होप नहीं आता है, कभी नहीं हो पाएगा, जो उम्मीद रखा है वो उम्मीद कभी नहीं पूरा होगा, वो आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ बोलता है दैट कम्स टू ऑल, लेकिन जो हेवन, जो है यहाँ जो हेवन है, वहाँ हेल के बात हो रहा है, यहाँ हेवन के बात कर रहा है कि हेवन में सारा मिलता है आपको, सारा आदमी का, ऑल मतलब सभी लोग, सभी लोग जो रह रहे हैं, सभी लोग यानी धरती में रहो या जो हेवन में है, उन सारे लोगों को क्या मिल रहा है, होप मिल रहा है। आप जो चीज खोजिए वो चीज मिलता है। बट फिर बताता है आगे, बट टॉर्चर, देखिए टॉर्चर का मतलब कष्ट करना, परेशान करना, तंग करना, ठीक है, उस चीज को। विदाउट एंड, कह रहे हैं कि विदाउट एंड यानी बिना अंत का, बिना अंत का, अंत जो होगा बिना अंत का, टॉर्चर का बिना अंत नहीं होगा, यानी वहां अंत भी होगा तो टॉर्चर के साथ, परेशान के साथ अंत होगा, ठीक है। यानी टॉर्चर कहने का मतलब टॉर्चर कभी अंत नहीं होगा वहां, आपको परेशानी, आपको कष्ट, आपको बेचैन रखेगा। स्टिल अर्ज, और वो आग्रह भी करेगा, लेकिन वो आग्रह कुछ काम नहीं करने वाला है, ठीक है। फिर भी वो आग्रह करेगा, लेकिन कोई आग्रह काम नहीं करता है, रिक्वेस्ट कोई काम नहीं करेगा। वेन, देखिए आगे बोले एन, ए फायरी डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब हो गया बाढ़, और फायरी का मतलब आग, जो प्रज्वलित आग है, प्रज्वलित जो ज्वाला है, एक प्रज्वलित बाढ़, ठीक है। आगे बोलते हैं फेड, फेड मीन्स खिलाना, फीड फेड होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म फेड। विद एवर एवर बर्निंग सल्फर अनकंज्यूम्ड, यहाँ समझ रहे हैं, उसको खाना जो मिल रहा है ना, विद एवर बर्निंग सल्फर, यानी वहाँ खाना मिल रहा है सल्फर। देखो सल्फर से ही ना आग जो लगता है या आग जलता है तो सल्फर की वजह से, ठीक है। तो देखो माचिस का तिल्ली हो या जो माचिस का डिब्बा में तो सल्फर रहता है, तो वही है एवर बर्निंग सल्फर
यानी अनंत तक हमेशा जलने वाला सल्फर है, सल्फर के साथ उसको खाना मिल रहा है, लेकिन अनकंज्यूम्ड होता है, ठीक है, उसको समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होगा। सच प्लेस बोल रहा है, सच प्लेस इटर्नल जस्टिस। अब यहाँ इटर्नल जस्टिस का बोल रहा है, अनंत का जो है जस्टिस जो न्याय है, ऐसे प्लेस, सच प्लेस मतलब ऐसे प्लेस जहाँ हम कह सकते हैं जो इटर्नल जस्टिस है, जो अनंत का जो अनंत जस्टिस जो न्याय है, वो हैड प्रिपेयर्ड फॉर दोज रिविलियंस। जो सैटन के साथ जितने सारे और भी सैटन से एंजल्स थे, फरिश्ते थे, सारे फरिश्तों के लिए एक प्लेस बनाया गया है। जो कौन बना? इटर्नल जस्टिस जो बनाया गया है, मतलब इटर्नल जस्टिस जो प्रिपेयर्ड कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है, गॉड प्रिपेयर्ड किया है, जहाँ जो है सारे रिविलियन को वहीं धकल दिया है, वहीं फेंका है, जैसे हम लोग हेल बोलते हैं। इसी तरह से ये हेयर, हेयर मतलब यहाँ, सो देयर प्रिजन, प्रिजन ऑर्डेंट, यानी प्रिजन वहां बना दिया गया है। ऑर्डेंट मीन्स बना देना। ऐसे ओरिजिनल अगर हम इस लोग मीनिंग देखेंगे, ऑर्डेंट का मतलब ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका ओरिजिनल अगर हम लोग मीनिंग देखना चाहेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका मीनिंग हो जाएगा कोई हुक्म देना, यानी वही प्रिजन के लिए हुक्म देना या आज्ञा देना कि तुम जो है प्रिजन में ही रहो, ठीक है। वहां अब हेल क्या, उन लोगों के लिए प्रिजन है, ठीक है, बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इन अटर, देखिए अटर मीन्स बोलने वाला होता है, अटर डार्कनेस, अब डार्कनेस थोड़ी बोलेगा, वहां जो है बिल्कुल डार्कनेस है, यानी पूरी डार्कनेस में पड़ा हुआ है, ठीक है, पूरी डार्कनेस है। तो जैसा यहाँ आएगा वैसा ही हम लोग करते हैं, यानी पूर्ण, अटर का मतलब पूर्ण डार्कनेस, पूरी तरीके से चरम सीमा पर पूरी डार्कनेस से भरा। अब बोलते हैं एंड देयर पोर्शन सेट, और बोल रहे हैं जो पोर्शन जो हिस्सा है, जिसको क्षेत्र है, वो क्षेत्र वहां सेटअप किया गया, उसका जो है प्रिजन बना दिया गया, एस्टैब्लिश, सेट मतलब एस्टैब्लिश किया गया उसको, मीन्स प्लेस को, ताकि उन लोग जो है उन लोग को रखने के लिए, उस उन लोगों का जो प्लेस है, प्लेस पोर्शन का यहाँ जगह हो गया, स्थान जो हेल है, उन लोगों को सेटअप कर दिया गया। अब कहाँ सेटअप किया देखिए, एज फार, इतना दूर, रिमूव्ड फ्रॉम गॉड, भगवान से दूर, इतना दूर है, एंड लाइट ऑफ हेवन, हेवन का जो लाइट है उससे दूर, भगवान से दूर, भगवान का जो लाइट है, हेवन का जो लाइट है वहां से दिखेगा नहीं, वहां अंधकार है, उतना दूर, जितना, देखिए एज जितना, फ्रॉम सेंटर, थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 गुना, सेंटर से थ्राइस टू द एटमोस्ट, जिसको एटमोस्ट, एटमोस्ट पॉल, जो पॉल मतलब ध्रुव होता है, वही एटमोस्ट लगभग दूर तक का पॉल से 3 गुना सेंटर, ठीक है, अपने हेवन से एटमोस्ट का जो पॉल है, ठीक है, एटमोस्ट पॉल वहां से 3 गुना है, उसके बीच के दूरी है 3 गुना है। आगे ओह दुख से कह रहा है, हाउ अनलाइक द प्लेस फ्रॉम वेंस दे फेल, ठीक है, दे आर द कंपेनियंस ऑफ हिज फॉल। कह रहे हैं कि हाउ अनलाइक प्लेस, कह रहा है सेटन कि कितना, ओ देखो कितना डिफरेंट जगह है, प्लेस है, फ्रॉम वेंस, वेंस दे फॉल, जब से उन लोग गिरा है वहां से, वहां से जो मतलब मान लीजिए हेवन और हेल, हेल में कंपेयर कर रहा है कि कितना यहाँ मतलब अनलाइक है वहां से, पहले वहां रह रहा था तो मेरा सब कुछ मिल रहा था, सारा वातावरण बिल्कुल एक जैसा लग रहा था, वहां पूरे लाइट सारा मिलता था, यहाँ क्या मिला उससे बोल रहा है, अनलाइक डिफरेंट है, देयर वहां, कहाँ, हेल, द कंपेनियंस ऑफ हिज फॉल, यानी उसके जो गिरे हुए फॉल है, गिरे हुए एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, उनके साथी लोग, वो एक जो साथी, कंपेनियंस का मतलब साथी, जो साथी हैं, ठीक है, ओवर हेल्म्ड, देखिए होल्म्ड, ओवर हेल्म्ड, हेल्म मतलब अनकंट्रोल है, अनकंट्रोल, ओवर हेल्म्ड विद फ्लड, ठीक है, फ्लड्स एंड विरल विंड्स ऑफ टेम्पर, ठीक है, टेम्पेस्टुअस फायर, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, टेम्पेस्टुअस फायर मीन्स एग्जेक्टिव बना दिया गया,
यानी तूफान, आग का तूफान, आग का जो तूफान, ठीक है, आग का तूफान, हवा में जो आंधी, ये होता है व्हिरलविंड्स मतलब आंधी तूफान, यानी आगों का आंधी तूफान, और फ्लड्स यानी वहाँ जितना जो आग जल रहा है उसका फ्लड, ठीक है। उसके साथ में जो है वो अनकंट्रोल हो गया है, कंट्रोल कहाँ कर पाएगा, वहाँ आग ही आग है, वहाँ दहकता हुआ आग है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ चुके होंगे। सो ही सोन डिसर्न, अब डिसर्न्स मतलब डिसर्न्स, ही सोन डिसर्न्स एंड वेल्टरिंग बाय हिज साइट, यहाँ समझिएगा, वो जो है वो जल्दी देखता है, मतलब जल्दी देखता है या पहचानता है। देखो डिसर्न का मतलब रिकोनाइज करना, पहचानना, स्पीक करना, बोलना भी होता है। तो वो जल्दी बोलता है और पहचानता है, देखता है, क्या देखता है, एंड वाल्टरिंग बाय हिज साइड, यानी अपने साइड, वाल्टरिंग का मतलब लुढ़कना, घोलटाना। तो वहाँ जो है हेवन, जो सॉरी हेल में, झहकता हुआ आग में, जो अपने साइड क्या कर रहा है, उलट रहा है, घुलट रहा है, ठीक है, वहाँ पूरा घोलटिया मार रहा है, घोलटिया खा रहा है, और देह तड़प हो रहा है पूरा, ठीक है। तो देखा अपने साइड में उलटते हुए, देखा, देखता है, क्या देखता है, वन नेक्स्ट हिम इन पावर एंड नेक्स्ट हिम इन, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट इन क्राइम, लॉन्ग आफ्टर नाउन, नाउन इज प्लेस्टीन, जो है कि ठीक है, ठीक है, प्लेस्टीन एंड नेम्ड बेल्जीबब। ओके फ्रेंड्स, बेल्जीबब। तो यहाँ से देखिए, ठीक है, वन नेक्स्ट हिमसेल्फ, यानी वो देखता क्या है, वो घुलट अपनी तरफ घुलटते हुए देखता है, ठीक है, बहुत देख लेता है, क्या देखता है, एक जो है उससे आगे बढ़कर है, उससे पावरफुल, जैसे वो है ना, उससे आगे एक और है जो उससे कम है लेकिन उससे एक पावर में है, ठीक है। नेक्स्ट उसके आगे एक नेक्स्ट है, वो जो है पावर में है, ठीक है। नेक्स्ट टू सैटर्न जिसको बोलते हैं पावर में, नेक्स्ट टू सैटर्न पावर, नेक्स्ट टू सैटर्न इन पावर, ठीक है। आगे यानी खुद बोल रहा है कि आगे जो है एक पावर, और नेक्स्ट इन क्राइम, और क्राइम करने में आगे है, ठीक है, सैटर्न के आगे, मतलब सैटर्न के बाद वही आता है। एंड लॉन्ग आफ्टर नाउन एज, ठीक है, प्लेस्टीन, जिसको प्लेस्टीन जो है ये कंट्री का नाम है, ठीक है। तो ये जो है आगे हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए आगे, जिसको हम लोग फिलिस्तीन बोलते हैं, ठीक है, प्लेस्टीन मीन्स फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। लेटर लॉन्ग नाउन मतलब पावर में, पावर में जो है नेक्स्ट टू सैटर्न इन पावर, यानी पावर में सैटर्न के बाद वही आता है, क्राइम में भी वही आता है, मतलब आगे जो आता है, और लॉन्ग आफ्टर उसको फिलिस्तीन में, जिसको हम लोग है ना फिलिस्तीन बोलते हैं, फिलिस्तीन जो है फिलिस्तीन इसको कहते हैं, फिलिस्तीन। एंड नेम्ड बेल्जीबब, उसका नाम है बेल्जीबब। नेक्स्ट टू सैटर्न कौन है, तो बेल्जीबब। नेक्स्ट टू पावर कौन है, तो बेल्जीबब। और जो है नेक्स्ट टू क्राइम कौन है, तो बेल्जीबब है, इस प्रकार से। तो ये सेकेंड जो कैरेक्टर यहाँ निकल के आया, सैटर्न बेल्जीबब, ठीक है, ये नेक्स्ट टू है, ठीक है, नेक्स्ट टू सैटर्न, वो उसको क्या कहते हैं, नाम क्या है, बेल्जीबब। आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिए बेल्जीबब आ गया, टू होम बोलता है जिसे, जिसको, जैसे होम किसे, जो जिसको है, होम मतलब किसे, तो कौन है किसको, तो देखिए यहाँ आर के एनेमी, आर के एनेमी मतलब जो देवदूत जिसको बोलते हैं, ठीक है, एनेमी है, फरिश्ते हैं, ठीक है। पहले जो सैटर्न गॉड का करीबी हुआ करता था, जब से वो रिवॉल्ट किया, जब से वो अगेंस्ट लिया, अपने अपने घमंड को दिखाया, तो घमंड चूर हो गया, ठीक है। उस समय उसको जो है आर्क एनेमी का, आर्क एमेली जो है सैटर्न कहा जाता है, उसका भी आर्क एनेमी भी कहा जाए, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सैटर्न ही है। एंड देन, देन्स मतलब तब, इन हेवन कॉल्ड सैटर्न, अब तब से जो है वो आर के एनिमी को, अब उसको जो है जिसको हेवन में उसको पुकारा जाने लगा सैटर्न करके, ठीक है, हेवन में
तब से हेवन में उसको कहा जाता है सैटर्न। विद बोल्ड वर्ड्स, जब वो क्या था, बोल्ड वर्ड्स, वर्ड्स मतलब शब्द, जो आवाज, बहुत बोल्ड आवाज के साथ में वो ब्रेकिंग द हॉरिड साइलेंस, साइलेंस दस बिगेन, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब यहाँ से इसका स्टार्ट, दस से, दस बिगेन विद बोल्ड वर्ड्स, यानी वो इस प्रकार से बहुत बड़े यानी बोल्ड आवाज से वो ब्रेकिंग हॉरिफाइड साइलेंस मीन्स भयानक साइलेंस, साइलेंस रहता था वहाँ, उस साइलेंस को तोड़ते हुए बोलना शुरू किया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए इसका, बोलना शुरू करता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर, यहाँ जो है अब सेटन, सेटन के बाद बेल्जीबब हो गया। अब बेल्जीबब जो है आगे बोलता क्या है, तो ये हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे आगे वाला। ओके फ्रेंड्स, ये हम लोग जो है दो पॉइंट देखे, एक सैटर्न का पॉइंट देखे, सैटर्न जितने जो है वो इंट्रोडक्शन के रूप में पहला जो था वो सैटर्न पूरी तरीके से दिखा। उसके बाद यहाँ जो 27 से जो पढ़े थे ना, वो तो पहला वाला बैकग्राउंड था, ठीक है, इस पोयम के बारे में था, वो जिसको प्रीफेस बोलते हैं, प्रोलॉन्ग बोलते हैं, सॉरी प्रोलॉन्ग। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, यहाँ तक लाइन देख लें, इसके आगे जो बेल्जीबब बात करेगा क्या बोलता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं। और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा मार्क्स लाना है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल 100% जो है आपको समझ में आएगा, साथ ही आंसर लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आंसर क्वेश्चन नहीं भी मिलता है तो आप स्टोरी समझ के आराम से एक शॉर्ट स्टोरी भी बनाएंगे, जिससे आपको स्टोरी अच्छा से बिल्कुल आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए इसके आगे की लेसन, आगे इसका जो है लाइंस में मिलते हैं। ठीक है, लाइंस आगे लाइंस जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।